और वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव में मिसाइल से हमला हुआ है। रूस का इस्कैंडर मिसाइल से हमला, रूसी हमले में एक इमारत तबाह हो गई। तो बीते 48 घंटे से कीव पर रूस के हमले जारी हैं। इस्कैंडर और किंजल मिसाइलों से रूस यूक्रेन की राजधानी को दहला रहा है। दावा इस बात का है कि यह हमले पुतिन के कीव ब्लूप्रिंट का हिस्सा है और इसके जरिए रूसी राष्ट्रपति ने कीव फतह का प्लान तैयार किया है। पुतिन की तैयारी सर्दियों में इस प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की है। सवाल है कि पुतिन का कीव विजय प्लान क्या है और 48 घंटे से जारी बमबारी में कीव में आखिर कितनी तबाही मची है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। रिहायशी इमारत, पावर स्टेशन, सुपरमार्केट, हर जगह रूस के ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं। कीव में मॉस्को के बारूद से भीषण तबाही मची है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बीते 48 घंटे ठीक इतने ही वक्त से यूक्रेन की राजधानी कीव दहल रही है। रूस ने 28 नवंबर की रात कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया था। उत्तर से लेकर दक्षिण तक कीव पर भीषण बारूद बरसाया। बारूदी धमाके से उठी आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि रूस ने 24 घंटे बाद ही कीव पर फिर हमले शुरू कर दिए। रूस ने रात 11 बजे हमलों की शुरुआत की। कुछ मिनट बाद ही कीव में चीख पुकार मच गई। रूसी ड्रोन शहरों की इमारतों से टकराने लगे। रूसी हमलों के सामने पश्चिम के डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आ रहे थे। ऐसे में जान बचाने के लिए लोगों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। बीती रात रूस ने कीव पर 150 ड्रोन से हमले किए, वहीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 38 लोग घायल हैं। कीव के विश्वगोरोद शहर में रूस ने क्रूज मिसाइल से हमला किया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका देखा गया। रूसी ड्रोन कई अपार्टमेंट से टकराए। धमाके के बाद जबरदस्त आग लग गई। रूसी बारूद की चपेट में आकर कई अपार्टमेंट पूरी तरह से नष्ट हो गए। मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रूस ने कीव के कई पावर स्टेशंस को तबाह कर दिया, जिसके बाद शहर के एक बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। रूस के नॉन-स्टॉप हमलों से कीव में भीषण तबाही मची है। शहर के अलग अलग हिस्सों में मलबे का ढेर बिखरा पड़ा है। बीती 2 रातों से बैक टू बैक हमले होने से रेस्क्यू टीमों को राहत और बचाव का काम मुश्किल हो रहा है। लेकिन सवाल है कि पुतिन ने कीव पर हमलों की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ा दी है। इसकी वजह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मिशन कीव है, जिसे उन्होंने सर्दियों में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा है। पुतिन का पूरा प्लान क्या है, ये भी आपको बताते हैं। कीव पर हमलों के पैटर्न से यह साफ है कि पुतिन के टारगेट पर शहर के रिहायशी इमारतें, पावर स्टेशन और CHP प्लांट्स हैं। लेकिन आखिर क्यों? दरअसल इमारतें तबाह होने से एक तरफ कीव में लोग बेघर होंगे, तो वहीं पावर स्टेशन बर्बाद होने से पूरे शहर में ब्लैकआउट जैसे हालात बन जाएंगे। और इसके अलावा CHP प्लांट तबाह होने से सर्दियों में गर्म पानी और भाप की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो जाएगी, यानी कि पूरे कीव में अव्यवस्था फैल जाएगी। लोगों का रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में कीव में विद्रोह भड़केगा। कीव की जनता ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी और ज़ेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ने लगेगा। दावा है कि इसी दौरान रूस की सेना कीव की तरफ कूच कर देगी। शहर के अंदर विद्रोह और बाहर दुश्मन से हमले के बीच ज़ेलेंस्की के लिए कीव को बचाना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि पुतिन लगातार कीव को टारगेट कर रहे हैं।
और उनका प्रमुख लक्ष्य रिहायशी इलाके और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेनी जनता को ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काकर युद्ध जीतने का प्लान पुतिन ने 2025 की शुरुआत में ही तैयार कर लिया था। यही वजह है कि रूसी सेना लगातार रिहायशी इलाकों पर हमले कर रही है, जिससे बड़ा नरसंहार हुआ है। रूसी हमलों में साल 2024 में 2069 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई थी, वहीं 8,595 लोग घायल हुए थे। 2025 में मौत का आंकड़ा 2,608 तक पहुंच चुका है, जबकि 11,600 आम नागरिक घायल हो चुके हैं और साल खत्म होने में अभी 1 महीना बाकी है। ऐसे में ये आंकड़े और बढ़ सकते हैं। कीव के साथ ही रूस ने फ्रंट लाइन पर भी हमले तेज कर दिए हैं। पुतिन के जवान फ्रंट लाइन के शहरों और बैटल ग्राउंड दोनों जगह बारूद बरसा रहे हैं। रूसी सेना के इस आक्रामक रुख की वजह क्रेमलिन से किए गए वो दावे हैं जिसमें ज़ेलेंस्की की हार की भविष्यवाणी छिपी है। दरअसल रूस की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेनी फ्रंट लाइन कभी भी तबाह हो सकती है, जिसके बाद रूसी सेना कई किलोमीटर आगे बढ़ जाएगी। इन दावों के पीछे 2 तर्क दिए गए हैं। पहला, यूक्रेनी सैनिक या तो फ्रंट लाइन छोड़कर भाग रहे हैं या फिर सरेंडर कर रहे हैं। दूसरा, रूसी जवानों ने यूक्रेनी सैनिकों को मानसिक तौर पर हरा दिया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द फ्रंट लाइन को तोड़कर रूसी सेना कीव की तरफ कूच करने वाली है। हालांकि ISW के रिपोर्ट में इन सभी दावों को झूठा करार दिया गया है। दावा है कि रूस झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि यूक्रेन और यूरोप पर दबाव बनाया जा सके और वो रूस की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए तैयार हो जाए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रूस जो लक्ष्य युद्ध में अब तक हासिल नहीं कर सका, उन्हें सीज फायर के जरिए हासिल करने की कोशिश में है। हालांकि पुतिन ने साल 2026 के लिए सैन्य बजट जारी कर इन सभी रिपोर्ट्स पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। साल 2026 में रूस ने सेना के लिए $166.8 बिलियन का बजट जारी किया, जो रूस के कुल बजट का 30% है। यूएसएसआर के विघटन के बाद ऐसा पहली बार है जब रूस सेना पर बजट का इतना बड़ा हिस्सा खर्च करने जा रहा है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि पुतिन अपने लक्ष्यों को हासिल किए बिना सीज फायर नहीं करने वाले। फिर चाहे इसके लिए उन्हें आने वाले कई वर्षों तक जंग क्यों न लड़नी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।